हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 20-20 क्वेश्चन का, वैसे ही इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग अगर आंसर आता रहेगा तो पहले से आप लोग कमेंट करते रहना। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच बल किसके समान होता है। यहाँ पे की के गलत लिखा गया है, यहाँ पे किसके होगा, ठीक है। दो बिंदु आवेश के बीच बल किसके समानुपाती होता है। दूरी के, या आवेशों के गुणनफल के, या दूरी के वर्ग के, या माध्यम के घनत्व के। तो दो बिंदु आवेशों के बीच बल जो समानुपाती होगा ना, वो आवेश के गुणनफल का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम का नियम किस प्रकार का संबंधित है। प्रतिलोम वर्ग नियम, या प्रत्यक्ष समानुपात नियम, या रैखिक नियम, या घातांक नियम। तो कूलम का नियम जो होता है ना, वो प्रतिलोम वर्ग नियम होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। कौन सा, तो कूलम का नियम इन्वर्स स्क्वायर लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच माध्यम की पारगम्यता बढ़े तो बल क्या होगा। बढ़ेगा या घटेगा, या समान रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो जब दो आवेश के बीच माध्यम की पारगम्यता बढ़ेगा तो बल जो है डिक्रीज करेगा, घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अनंत समतल आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है, या स्थिर रहता है, या शून्य रहता है, या अनंत रहता है। तो अनंत समतल आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक के अंदर अतिरिक्त आवेश किस पर एकत्रित होता है। अंदर समान रूप से, या केवल सतह पर, या केंद्र पर, या किनारे। तो एक चालक के अंदर अतिरिक्त आवेश जो होता है ना, वो ओनली फॉर सरफेस पर एकत्रित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती है। समानांतर होती है, या स्पर्श रेखीय होती है, या लंबवत होती है, या वृत्ताकार होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर शुद्ध बल अधिकतम होता है, या न्यूनतम होता है, या शून्य होता है, या अनंत होता है। तो द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर शुद्ध बल जो होता है ना, वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती है। क्योंकि वे संरचनीय क्षेत्र में रहती है इसलिए, या क्योंकि वे धन से ऋण तक जाती है इसलिए, या क्योंकि वे समानांतर होती है, या कोई कारण नहीं होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है क्योंकि वे धन से ऋण तक जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स किसका अदिश गुणन है। बल और दूरी का, या क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का, या आवेश और दूरी का, या धारा और समय का। तो विद्युत फ्लक्स जो है ना, क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउस के नियम का गणितीय रूप क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है गाउस के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बंद सतह के बाहर आवेश रखा जाए तो कुल फ्लक्स कितना होगा। तो बंद सतह के बाहर आवेश रखा जा रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स जो है ना 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण दूरी के साथ, मतलब क्या होगा, तो 1/r² हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण दूरी के साथ, तो 1/r²। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर मानी जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है ना, धन परीक्षण आवेश मानी जाती है, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर, ठीक है, cm। नेक्स्ट है, यदि दो आवेश विपरीत चिन्ह के हो तो बल कैसा होगा। तो दो आवेश विपरीत चिन्ह के होगा तो अट्रैक्शन होगा, वही आवेश मतलब सेम रहेगा तो वो रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पे विपरीत चिन्ह पूछ रहा है तो अट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम नियतांक के का मान निर्वात में है। तो कूलम का मान पूछ रहा है यहाँ पर निर्वात में, जहाँ पे नियतांक के है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है ना आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का आयामी सूत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र का आयामी सूत्र जो होता है ना वो MLT के पावर -3 A के पावर -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो द्विध्रुव पर आघूर्ण होगा। तो थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा तो द्विध्रुव पर आघूर्ण भी शून्य होगा, 0 डिग्री होगा, 0 होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F/Q। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे, तब तक इतना रिवीजन करिएगा।